हाय एवरीवन, सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट इंजीनियरिंग वाला। आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ एग्जाम के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लास्ट मिनट टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ कॉमन बातों के बारे में बात करते हैं। देखो, डीआरडीओ का एग्जाम 23 ऑफ मार्च को है और ये डे आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आप सभी बहुत देर से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका वो दिन पीक लेवल पे रहे आपकी एनर्जी। क्योंकि ऐसा होता है कि हम 6-7 महीने से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बट वो सारी प्रिपरेशन जो होती है हमें एक दिन में दिखानी होती है ना। तो वो एक दिन आपको डिसाइड करता है कि आपका पेपर अच्छा जाएगा या खराब होगा। मेहनत में कोई किसी की भी कमी नहीं होती, हर कोई अपनी तरफ से 100% ही देता है। तो सबसे पहली बात करते हैं, जो 23 से पहले वाले जो दिन आपके पास बचे, इन दिनों में आपको क्या करना है। पहली चीज का आपको ध्यान रखना है, अभी आज जैसे 20 मार्च है तो आपको अब कोई नई चीज नहीं पढ़नी है क्योंकि ये आपको एक तरीके से एंजाइटी देगी। अगर आपके टॉपिक्स नहीं क्लियर होंगे तो एंजाइटी से थोड़ा सा बचना है। और दूसरी चीज ये है कि थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखो, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं या इंपॉर्टेंट तुम्हें लगता है कि यार ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ो। पहले एक बार रिवीजन ले लो ताकि आपका जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ब्रशअप हो जाए 1-2 दिन में। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि क्या होता है कि जब एग्जाम टाइम पास में आता है ना तो नींद आनी बंद हो जाती है और हम प्रॉपर स्लीप भी नहीं लेते और हम ये सोचते हैं कि अगर हम सारी रात पढ़ेंगे, ठीक है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेंगे तो हम बेटर एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका माइंड ही नहीं चलेगा, माइंड आपका एक्टिव नहीं होगा अगर आपकी स्लीप जो है वो पूरी ना हो। तो इन इन दिनों में सबसे पहले जो बाहर का खाना है वो अवॉइड करो, अननेसेसरी एग्जर्शन अवॉइड करो, अननेसेसरी जो रिस्क लेने चीजें होती हैं, जैसे बच्चे जो हैं अभी मौसम भी चेंज हो रहा है वो अपना ध्यान नहीं रखते, इन चीजों को फोकस करो। अपना स्लीप साइकिल भी अच्छा करो ताकि ऐसा ना हो ना कि एग्जाम वाले दिन आपको कोल्ड हो जाए तो दिमाग कहाँ से चलेगा, है ना। तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखो। अब बात करते हैं एग्जाम हॉल में जाने के बाद मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इससे पहले एक और चीज, अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लो, जो भी इंस्ट्रक्शंस वहां पर हैं उनको अच्छे से पढ़ो और जो भी डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने वो लेके जाओ। मेक श्योर दैट कि जो आपका नाम आपने फॉर्म में फिल किया वही सेम नाम आपके आइडेंटिटी के ऊपर हो, आधार कार्ड के ऊपर हो। कई बार क्या होता है कि हम कास्ट नहीं डालते हैं फॉर्म में और कास्ट हमारी आधार कार्ड पे होती है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो वो चीज को कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं कि हमें सेम नेम का चाहिए, बट बहुत सारे एग्जाम इसको कर भी देते हैं। अब ये मुझे नहीं पता है कि डीआरडीओ में इस टीम कैसे वहां पे करेगी, कुछ नहीं पता होता इसका। तो थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लेकर चलना और साथ में जो है ट्रैवलिंग का भी देख लेना। अगर आप दूर रह रहे हो या आपको दूर से ट्रैवल करना है तो आपका सेंटर दूर है तो टाइम मैनेजमेंट को भी आपको अपने माइंड में लेकर चलना है और इस सारी चीजों को आपको एक दिन पहले प्लान करना है। अब जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, जब आपको एग्जाम मिलेगा, घबराना नहीं है। जो डीआरडीओ का मॉक टेस्ट आया उसको एक बार देख लो कि कैसे एग्जाम अटेम्प्ट होना है, फिर अपने माइंड में स्ट्रैटेजी बना लो। वहां पर आपकी ईगो नहीं आनी चाहिए कि अगर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा उसी पे अटके रहे हो, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार मुझे ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हो रहा, आगे बढ़ो, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। टाइम वहां पे लिमिटेड होता है और दिमाग ना चल भी नहीं रही होता, कई बार बहुत घबराहट हो रही होती है। तो इस चीज को ध्यान रखो, आगे बढ़ो। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा उसके आगे एक अगला क्वेश्चन कर लो और कोशिश करो कि एक बारी जो है ना सारा एग्जाम मत देख लो, कि क्वेश्चंस मत देखने लग जाओ। फिर क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं पहले फटाफट सारे क्वेश्चंस देखने लग जाते हैं तो उसे घबराहट और ज्यादा हो जाती है। 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन करके आराम से उसको देखो और सॉल्व करो और मार्क करते रहो जिन पे तुम्हें अनश्योर है कि यार ये क्वेश्चन अभी मुझसे सॉल्व है, बाद में आके इसको देखूंगा। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वहां पर एग्जाम को अटेम्प्ट करने की। और नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप तुक्के लगा के आ रहे हो, तुक्के भी कौन से लगाने, लॉजिकल तुक्के लगाने हैं। तो लॉजिकल आपको जो है गेसेस वहां पे करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज ये बताई कि भाई नया मत पढ़ो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नया आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ना है। पीवाईक्यूज को एक बार देख लो, ठीक है। कई बारी पीवाईक्यूज आप डीआरडीओ के, एसएससी जेई के देख लो, आरआरबी जेई के देख लो, जो जनरल साइंस के होते हैं 40 मार्क्स के, इंग्लिश के देख लो, जो भी आपको मिलता है, कि ताकि थोड़े बहुत आपकी रिवीजन वैसे ही हो जाएगी।
नेगेटिव मार्किंग याद करो और अपना फूड हैबिट्स का ध्यान रखना, हाइड्रेशन का ध्यान रखना। अगर ज्यादा ट्रैवल है तो पानी पुनी साथ में लेके जाना ताकि वहां पर जाके आपको दिक्कत ना हो। फॉर्मूलाज एंड फैक्ट्स इनको रिवाइज कर लो। शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं जो आपने बनाई हैं, नोट्स बनाए हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लो। स्लीप की अपनी स्ट्रैटेजी रखो और पैनिक को दूर रखो। स्टे काम। अगर आपने मेहनत की है तो आपको जरूर ये मेहनत जो है वो फ्रूटफुल रहेगी। ठीक, सो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ और बढ़िया से एग्जाम देकर आओ, अच्छा जाएगा आपका एग्जाम। पॉजिटिव मोड से जाओ और वहां पर जाके कोई फंबल करने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। स्टे काम, एवरीथिंग विल बी ओके अगर आपने मेहनत जो है वो की है। सो बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू फ्रॉम मेरी तरफ से भी और मेरी टीम की तरफ से भी। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।